अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम का 18 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। उम्मे का तो माँ जैसे को उम्मे बोलती। ये हज़रत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के अम्मा इनो। हज़रत उम्मे रूमान बिनते अमीर किनाना रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जौज़ा हैं। जौज़ा का तो पत्नी कर बोल को, बीवी कर को। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के अम्मा इनो। पहले अब्दुल्ला बिन संजारा के निकाह में थी। उसके इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया। इब्तिदाई के ज़माने में ही मुसलमान हो गई थी। इब्तिदाई का तो शुरुआत में जिस तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सच्चाई, अमानतदारी और करीमाना अखलाक में मशहूर थे, बिल्कुल उसी तरह हज़रत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा भी सच्चाई, वफ़ादारी और सलीक़ा मंदी में तमाम औरतों के दरमियान एक अलग हैसियत रखती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिजरत करके मदीना आ गए तो आपके पूरे अहले खाना का तो पूरी फैमिली, पूरी ख़ानदान और बच्चों को हज़रत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी हौसला मंदी से संभाला। और जब मदीना से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद औरतों को लाने के लिए मक्का पहुँचे तो उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर उनके साथ मदीना हिजरत कर गई। 9 हिजरी या उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ख़बर में उतरे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाई। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का कबूल होना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का ख़ाज़ी बनाकर भेजा। ख़ाज़ी का तो जज के नाद। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ख़ाज़ी बनाकर भेज रहे हैं, हालांकि मैं अभी कम उम्र हूँ और मुझे झगड़े चुकाना नहीं आता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को सही बात की तरफ रहनुमाई फरमा दिया करेगा और तुम्हारी ज़बान को हक़ बात पर जमा कर रखेगा। लिहाजा जब भी तुम्हारे पास 2 फारिक़ आएँ को तो 2 ग्रुपां, 2 तरफ के आदमी हैं तो तुम एक ही शख्स की बातों को सुनकर फ़ैसला ना कर दिया करना जब तक कि तुम दूसरे फ़रीक़ की बात भी ना सुन लो, क्योंकि उस सूरत में मामला तुम्हारे सामने खूब वाज़ेह हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर उसके बाद मुझे किसी मामले में शक नहीं हुआ। अबू दाऊद 3582 के रेफरेंस में से कभी भी 2 तरफ के आदमियों के बात सुनको
फैसला सुनाना, तब भी क़िस्सा अच्छा समझ में आता कर को बोलें। वैसा बोले नादिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी कबूल हुई है। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज के किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर अदा करना। अगर नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को भूल से मुकर्रर अदा कर दिया गया तो सजदे शो करना वाजिब हो जाता है। जैसे किसी ने 2 रुकू कर लिया या 3 सजदे कर लिए तो सजदे शो वाजिब होगा। शामी 3/461 वाजिबुस सलात के रेफरेंस में से। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ। ये सबको मालूम है, इंशाल्लाह पढ़ते सुनो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़ीना अज़ाबुन्नार। तर्जुमा को, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, पहली सफ़ वालों पर रहमत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं और फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। पहली सफ़ में कौन है तो पढ़ती कि उनके बारे में। इब्ने माजा 999 अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, बिला इजाज़त किसी के घर में झांकना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में बग़ैर इजाज़त झांके तो तुम उसकी आँख को कंकर से फोड़ दो और उसकी वजह से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस 5769 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। कतो सलाम कर कोच फिर जवाब दिए बाद अंदर जाना, बिना इजाज़त के हमें घर में जाना नहीं, सलाम करना बोलते नहीं, उसके बारे में। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल। हज़रत अमर बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त ना कोई दिरहम छोड़ा और ना दीनार। कतो चले जाने के बाद पैसे क्या भी छोड़े नहीं, और ना कोई ग़ुलाम बांदी और ना कोई और चीज़ को से भी छोड़ को गए नहीं, सिवाय 3 चीज़ां के कहते। वो 3 चीज़ां को और चीज़ सिवाय उस सफ़ेद कच्छार जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाया करते थे। कतो घोड़े का जैसा था वो एक था कहते, और आपके हथियार जो भी हथियार हती वो, और वो ज़मीन जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों के लिए सदका कर दिया था। ये 3 चीज़ां सही बुखारी हदीस 2739 के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, दीन हक़ को जुटलाने वाले का बुरा अंजाम। कुरान में है, मैं तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा चुका हूँ, उसमें हमेशा के लिए वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने दीन हक़ को झुटलाया और उसने रू गर्दनी की। सूरह लैल में 14-16 आयत में है सब बात ये। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, दूध पीकर कुल्ली करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया, फिर कुल्ली की और फरमाया दूध में चिकनाहट होती है। सही बुखारी हदीस 211 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा तो मुंह में चिकनाहट का बाकी रहना दांत और मसूड़ों के लिए नुकसान देता है। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, नमाज की सफ़ों को सीधा करो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث 723 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 18 شوال المکرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 19 شوال المکرم کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔